नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। तो आज हम देखने वाले हैं दर्पण डिवाइस। जो दर्पण रोल आउट हुआ है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, यानी कि जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन अपन यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पे। जो अपने को मोबाइल मिला है सैमसंग गैलेक्सी A14 5G, आपको पता होगा सबको A14 5G दिया गया है। अगर उसका वीडियो जो है वो आपने नहीं देखा है तो वो आप वीडियो जाके पहले देख लीजिए कि कौन सा मोबाइल डिवाइस गया है। एक्चुअली सबको डिवाइस दे दिया गया है, तो कैसे यूज़ किया जाता है वो तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। दर्पण रोल आउट में हम देखने वाले हैं आज इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन। आगे देखते हैं दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट चेंजेस। तो चेंजेस क्या भी हुए देखो। दर्पण एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप वी रिप्लेस द एग्जिस्टिंग RICT एप्लीकेशन रनिंग इन विजन टेक GL11 इन BIOS। ठीक है, जो अभी तक RICT मशीन जो वर्क कर रही थी उसकी जगह पे अपन को मोबाइल दिए गए हैं जिसको हम बोल रहे हैं दर्पण एंड्रॉयड ऐप। ठीक है, जिसपे हमें वर्क करना है। ठीक है, एग्जिस्टिंग RICT एप्लीकेशन में क्या होता था, CBS एंड PLI ट्रांजेक्शन टेक प्लेस विदाउट BO अकाउंटिंग। BO अकाउंटिंग मतलब वो वैलिड बैलेंस जो है वो कंटिन्यूसली अपडेट नहीं होता था, फाइनल में अपडेट होना पड़ता था, या फिर जब हम करते थे तब होता था। लेकिन अभी जो है ना, अभी यूनिफाइड दर्पण एंड्रॉयड ऐप में विल अपडेट लोकल BO बैलेंस वेन एवर CBS PLI एंड IPP ट्रांजेक्शन टेक प्लेस। हाँ, ये बात यहाँ पे कही है, IPP ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस जब भी होगा तो वैलिड बैलेंस अपडेट ऐसा नहीं है, यहाँ पे नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ CBS और PLI होता है। ठीक है, जो हम कर रहे हैं अभी तक इसका फीचर तो नहीं गया है, क्योंकि IPP का ट्रांजेक्शन जो है वो दर्पण एप्लीकेशन में नहीं होते, वो माइक्रो ATM में होते हैं। इसीलिए CBS और PLI के जब हम ट्रांजेक्शन करते हैं, यानी कि सेविंग डिपॉजिट विड्रॉल, सुकन्या हो गया, RD हो गया, या फिर ओपनिंग न्यू अकाउंट हो गया, या फिर TD हो गया, तो इसके ट्रांजेक्शन और PLI RPLI के ट्रांजेक्शन जो है वो हम करते हैं, उसके बाद वैलिड बैलेंस अपडेट होता है मानते। लेकिन IPP का हम जब ट्रांजेक्शन करते हैं तो वैलिड बैलेंस अपडेट नहीं होता, ये टोटली अलग ऐप है। ठीक है, इसको आपको IPP के ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको जाके दर्पण डिवाइस में आपको अपडेट करना पड़ता है मैन्युअली, तब जाके वो वैलिड बैलेंस अपडेट होता है। ठीक है, इनेबलिंग ऑटोमेटेड BO डेली अकाउंट प्रिपरेशन, यही कहा गया है। तो ये RICT में नहीं होता था, अब यहाँ पे होने लगा है। आगे देखते हैं इम्प्रूव्ड बैग रिसिट फंक्शनलिटी। देखिए, एग्जिस्टिंग RICT ऐप इशूज़ क्या था, वर्चुअल डेटा डिपेंडेंसी फॉर बैग ओपनिंग, आर्टिकल्स रिसिप्ट एंड इनवॉइसिंग। ठीक है, तो वर्चुअल डेटा पे डिपेंडेंट था, जब तक वर्चुअल डेटा अपडेट नहीं हुआ तब तक वो बैग ना ओपन होती थी, ना आर्टिकल रिसिप्ट होते थे, ना इनवॉइसिंग होती थी उनकी। लेकिन अब उसका सोल्यूशन आ गया है, यूनिफाइड दर्पण ऐप ऑफर्स बोथ वर्चुअल डेटा एंड मैनुअल डेटा एंट्री। मतलब वर्चुअली वो अपडेट हो या नहीं हो, आपको मैनुअली आप बैग ओपन करके बैग रिसिप्ट कर सकते हैं, वर्टिकल डेटा डाल सकते हैं वहाँ पे और अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं डिजिटल पेमेंट ऑप्शन प्रोवाइडेड फॉर रजिस्टर पार्सल स्पीड बाय स्कैनिंग IPP QR बाय BO। ठीक है, तो डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। आपको इसके बारे में पता होगा कि थोड़े महीने पहले जो है ना, अपने को सारे BOs में QR कोड जो है वो प्रोवाइड कर दिए गए थे फॉर द पेमेंट ऑफ स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पार्सल। ठीक है, लेकिन अभी उसकी सुविधा आई नहीं थी, अभी उसकी फैसिलिटी आ गई है, तो आप वहाँ पे डिजिटल पेमेंट का ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। अपडेटेड BO वैलेट अपडेट्स आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन इंश्योरिंग रियल टाइम बैलेंस टेलिंग। ठीक है, हाँ, ये तो बात सही है कि आप CBS और PLI के ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि सेविंग, RD सुकन्या और TD के ट्रांजेक्शन करेंगे, तो बैलेंस जो है ना, BO वैलेट का बैलेंस वो हमेशा हर एक ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट होगा। आप चेक करते रहिए और टैली करते रहिए कि इतने पैसे है या नहीं है अपने पास। ठीक है, ऑपरेशनल कंट्रोल, नो ऑपरेशन अलाउड बिफोर डे बिगिन। देखिए, ये तो आपको पता ही होगा, डे बिगिन करने से पहले कोई भी ऑपरेशन अलाउ करता ही नहीं है, यानी कि वो होता ही नहीं है। आपको बोल देता है सिस्टम कि पहले डे बिगिन करिए, उसके बाद ही आप जो है पूरा वर्क फ्लो जो है वो संभाल सकते हैं या फिर ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। BODA शुड बी जनरेट ऑन द सेम डे, नेक्स्ट डे BODA जनरेशन इज़ नॉट फिजिबल। ये कहा गया है और ये सच बात है, मतलब 50% सच बात है। ठीक है, हाँ, हालांकि अगर BODA मतलब जो रिपोर्ट होती है, अगर डे एंड, पहले आपको डे बिगिन करना पड़ता है, उसके बाद आप ट्रांजेक्शन करेंगे, उसके बाद आप BODA रिपोर्ट जनरेट करने से पहले आपको डे एंड करना होता है। डे एंड जैसे करेंगे उसके बाद आपकी BODA रिपोर्ट जनरेट होगी। अगर आपने BODA जनरेट नहीं किया उसी दिन, तो अगले दिन आपका डे बिगिन नहीं होगा, आपको सीधा बोल दिया जाएगा कि आपने BODA रिपोर्ट जनरेट नहीं किया, पहले उसको जनरेट कीजिए। अब सबको लग रहा था कि अभी होगा नहीं ये, मतलब कोई भूल जाता है, हो सकता है भूल जाए, हम पहले दिन तो भूल ही गए थे, तो ऐसा हो सकता है कि आप BODA रिपोर्ट जनरेट नहीं किए। लेकिन इसका सोल्यूशन डिपार्टमेंट ने खुद बताया है, जाके सेटिंग्स में जाओ, डेट चेंज करो, जिस डेट पे आपकी BODA रिपोर्ट जनरेट नहीं हुई थी बस वो डेट सेट करो, ऑटोमेटिक डेट सेट का ऑप्शन डिसेबल कर दो, डेट पे जाओ, डेट सिलेक्ट करो, उसके बाद वहाँ पे जाके ऐप में जाके BODA रिपोर्ट जनरेट करो, उसके बाद फिर से वापस आओ सेटिंग में, फिर से अपनी करंट डेट डालो, उसके बाद डे बिगिन करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ने सोल्यूशन दिया है। आगे देखते हैं
मैंडेटरी डिलीवरी ऑप्शंस, बीओ बैग ओपनिंग एंड रिसिप्ट ऑफ कंटेंट्स आर मैंडेटरी फॉर परफॉर्मिंग डिलीवरी ऑप्शन। देखो, अगर आपको डिलीवरी ऑप्शंस मतलब डिलीवरी परफॉर्म करना है मोबाइल में, तो आपको बैग ओपन क्लोज करना ही पड़ेगा। ओपन करने के बाद ही आप डिलीवरी दिखा सकते हो। यूनिफाइड एप्लीकेशन इंटरफेस, बीपीएम कैन परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस विद अ सिंगल ऐप। ये नहीं बात है, लेकिन उसका ऐसा ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऑल ऑपरेशंस नहीं है। आईपीवी के ऑपरेशंस के लिए अभी भी माइक्रो एटीएम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। नो नीड टू स्विच बिटवीन मल्टीपल ऐप्स फॉर डिफरेंट सर्विसेज, ऐसा नहीं है, करना पड़ता है मल्टीपल ऐप्स नहीं, लेकिन 2 ऐप में आपको स्विच करना पड़ता है। एक ऐप दर्पण ऐप है जिसमें सीबीएस और पीएलआई ऐप होते हैं, और दूसरा ऐप है माइक्रो एटीएम जिसमें आईपीवी के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐप में नहीं है। नेटवर्क फ्लेक्सिबिलिटी, यूनिफाइड दर्पण ऐप कैन एक्सेस्ड ऑन एनी नेटवर्क प्रोवाइडर 3G 4G 5G एंड वाईफाई इंश्योरिंग कनेक्टिविटी कन्वीनियंस, ठीक है। तो इसे कौन से भी नेटवर्क में आप चला सकते हैं। आपने जो सिम डिपार्टमेंट को बताई होगी वही सिम आपको प्रोवाइड कर दिए गए होंगे। उसी के साथ साथ वाईफाई की भी सुविधा है, हॉटस्पॉट तो नहीं है यार, वो मोबाइल ही वैसा है। उसके बाद देखते हैं फ्लेक्सिबल डिवाइस डिप्लॉयमेंट, यूनिफाइड दर्पण ऐप कंपेटेबल विद एंड्रॉइड डिवाइसेस इंक्लूडिंग मोबाइल एंड टैबलेट्स। हालांकि टैबलेट्स बोले, लेकिन अपने को प्रोवाइड करती है मोबाइल, ठीक है। डिपार्टमेंट का बजट कम होगा। मल्टीपल लॉगिन ऑप्शंस दिए गए हैं, ऐसा भी नहीं, यहाँ पे भी देखो मल्टीपल लॉगिन ऑप्शंस बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा मोबाइल में बिल्कुल नहीं है। देखो क्या बोल रहा है, आधार बायोमेट्रिक बेस्ड लॉगिन, आधार ओटीपी बेस्ड लॉगिन, यूजर आईडी पासवर्ड एंड ओटीपी, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यही है, देखो यूजर आईडी पासवर्ड एंड ओटीपी, बस इतना ही है। यूजर आईडी डालो, मतलब अपना आधार कार्ड या फिर एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड सेट किया है आपने, पासवर्ड डालो, ओटीपी डालो, उसके बाद ही लॉगिन होता है। ये जो 2 ऑप्शन है वो अभी तक इनेबल नहीं हुए हैं। उसके बाद है प्री रोल आउट एक्टिविटीज़, ये तो आपने तो ये तो अभी पीडीएफ में है इसलिए, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि अपने रोल आउट जो है वो पूरा हो चुका है, अपन ने पूरा जो है बैलेंस 0 कर दिया है, ठीक है। अभी देखते हैं दर्पण डिवाइसेस एंड पेरीफेरल्स। तो ये है, आपने डिवाइस तो देखा ही होगा, आपको पता होगा ये क्या है, सैमसंग गैलेक्सी A14 5G जो अपना दर्पण डिवाइस है, और ये अपना फिंगरप्रिंट है। तो आगे बढ़ते हैं, गोल लाइव एक्टिविटीज़। ये देखो, ये जो है ये एकदम शुरुआती प्रोसेस है जब आपको मोबाइल दिया जाता है फर्स्ट टाइम लॉगिन करने है। यूज़र आईडी या फिर एम्प्लॉय आईडी, वही बताया था, यूज़र आईडी ये होती है आपकी, आपका आधार कार्ड नंबर होता है, या फिर एम्प्लॉय आईडी डालिए, विद डिफ़ॉल्ट पासवर्ड DOP@123। उसके बाद आपके आधार लिंक मोबाइल पे जो है वो OTP भेज दिया जाएगा, वो OTP डालिए वहाँ पे, और वहाँ पे पासवर्ड चेंज कीजिए। पासवर्ड आप अपने मर्जी से डालिए, ठीक है। फॉर द नेक्स्ट ऑनवर्ड्स यूज़र कैन लॉगिन थ्रू एनी ऑफ द फॉलोइंग, ऐसा कुछ नहीं है, आधार बायोमेट्रिक हो नहीं रहा है, आधार OTP से हो जाता है, और यूज़र नेम पासवर्ड से हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट टाइम स्टेज फॉर फर्स्ट लॉगिन यही है जो अभी मैंने बताया, यही है पिक्टोरियल फॉर्म में, ठीक है। पहले आप लॉगिन करिए, उसके बाद पासवर्ड डालिए, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड, उसके बाद OTP पे क्लिक कीजिए और परमिट्स कीजिए SMS को, फिर वो रीड करेगा, उसके बाद OTP डालिए और उसके बाद लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। तो यही है। उसके बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा, एम्प्लॉय ID पासवर्ड, ठीक है। और पासवर्ड के यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस दिए गए हैं। तो पासवर्ड शुड बी आउट 8 कैरेक्टर्स, 1 नंबर चाहिए, 1 स्मॉल लेटर चाहिए, 1 कैपिटल लेटर चाहिए, एक स्पेशल कैरेक्टर चाहिए, एंड द न्यू पासवर्ड टू बी एंटर ट्वाइस इन द स्क्रीन। तो 2 बार आपको नया पासवर्ड जो है वो यूज़ करना पड़ेगा, मतलब सेट करते टाइम 2 बार डालना पड़ता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ये जो कुछ स्पेसिफिकेशंस पासवर्ड के जरिए है, बीपीएम कैन एंटर ओनली द कैरेक्टर्स इन द न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड टेक्स्ट बॉक्सेस पासवर्ड रिसेस पेज, ठीक है। लोअर केस अल्फ़ाबेट, अपर केस, नंबर, कॉलन, ये जो है जो भी आप है ये सब कुछ आप डाल सकते हो पासवर्ड के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फर्स्ट टाइम लॉगिन, तो यही है भाई साहब, जो है अभी तक पासवर्ड रिसेट करने के बाद जो है फर्स्ट टाइम लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं द बीपीएम कैन लॉगिन यूजिंग द आधार बायोमेट्रिक फ्रॉम द नेक्स्ट ऑन, बीपीएम कैन आल्सो लॉगिन विद द यूजर क्रेडेंशियल ऑन सक्सेसफुल लॉगिन, बीपीएम अलाउड टू डू ट्रांजेक्शंस। आधार बायोमेट्रिक लॉगिन वेरीफिकेशन स्क्रीनशॉट्स यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन अभी तक तो ऑप्शन तो नहीं इनेबल कर दिया गया है, मेरे मोबाइल में तो नहीं है, अभी होगा शायद। हाँ, वो करेंगे, बाद में कर सकते हैं, जैसे कि उनके यहाँ पे अपडेट चालू रहते हैं तो अपडेट के ज़रिए ये आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो वो आधार OTP के जरिए आ सकता है। तो ये देखिए, जैसे आप ओपन करेंगे ऑन सक्सेसफुल लॉगिन द स्क्रीन विल अपीयर लाइक दिस, ठीक है। ऐसी स्क्रीन आपके पास आएगी। तो ये आपको दिख रहा होगा, छोटा सा ऑप्शन है डे बिगिन, देखो गाइस यहाँ पे डे बिगिन है और ये वैलेट है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे डे एंड, यहाँ पे ये नीचे रहता है। उसके बाद ये IPVP, उसके बाद ये जनरेट BOD है, ये रिपोर्ट जनरेट करनी है। पहले डे बिगिन करना है, उसके बाद ट्रांजेक्शन करने हैं। ट्रांजेक्शन मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे CBS के ट्रांजेक्शन होंगे, यहाँ पे PLI के ट्रांजेक्शन होंगे। उसके बाद जाके IPV के यहाँ पे आपको फिल करना पड़ेगा मैनुअल रिपोर्ट, कितने डिपॉजिट है, कितने विड्रॉल है। उसके बाद डे एंड और उसके बाद जनरेट BOD है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है इंटरफेस, ऐसे बहुत सारे ऐप्स हैं। अगर परमिशंस मांगता है तो डायरेक्ट अलाउ कीजिए, जाके करना नहीं है अलाउ, डायरेक्ट ही आपको मांगेगा तो डायरेक्ट अलाउ कर दीजिए, ठीक है। सबके परमिशंस मांगेगा, वो तो एक्चुअली परमिशंस पहले दिए हुए रहते हैं, डिफ़ॉल्ट रहते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि
नहीं है। और प्रिंटर जब प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो प्रिंटर के यहाँ पे प्रोसीजर दिए हैं, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, तो वहाँ पे प्रिंटर की जो प्रोसीजर आपको पता चल जाएगी। ठीक है, यहाँ पे है रोल ऑफ ब्रांच प्रोसेस पे लॉगिन टू द न्यूली सप्लाइड एंड्रॉइड एप्लीकेशन एज बीपीएम यूजिंग डिफॉल्ट पासवर्ड DOP@123 एंड change the password immediately. BPM Aadhaar ID should have been matched with personal mobile number to use Aadhaar OTP made login. चेक ब्रांच पोस्ट ऑफिस नेम, हाँ जैसे लॉगिन होता है ना, आपको ये सब कुछ चेक करना है। ठीक है, ब्रांच ऑफिस नेम बराबर है नहीं, ब्रांच ऑफिस आईडी बराबर है नहीं, आपका नाम, आपकी एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, एक्यूरेसी के लिए अगर कुछ भी गलत है तो SDI को कांटेक्ट करना है अपने। ठीक है, रोल ऑफ BPM जो है चेक ब्रांच ऑफिस नेम, ये तो सही है अभी बताया। वेरीफाई वैलिड बैलेंस, और वैलिड बैलेंस जो है हमेशा चेक करते रहना है। ठीक है, मैनुअल बैलेंस के साथ अपने ब्रांच ऑफिस के। ठीक है, वैलिड अमाउंट टू बी चेक्ड फॉर इंश्योरिंग करेक्टनेस ऑफ ट्रांजैक्शंस। इससे क्या होगा ना, आपका कुछ गड़बड़ नहीं होगा ट्रांजैक्शंस में और आप स्मूथ चलेंगे। ठीक है, मेक श्योर द फोन एंड ब्लूटूथ प्रिंटर इज हैविंग इनफ बैटरी, फोन में चार्जिंग होनी चाहिए। मेक श्योर द प्रिंटर इज ऑन, नोट डाउन द वैलिड बैलेंस बिफोर एंड आफ्टर ओपनिंग ऑफ द बैग, एंश्योर द चेकलिस्ट प्रोवाइडेड बाय द अकाउंट ऑफिस हैज बीन फॉलोड थरोली। ठीक है, रोल ऑफ BPM एंश्योर ऑल द नीडेड परमिशंस आर गिवन टू द ऐप, वो तो परमिशंस मांग ही लेगा भाई। ठीक है, ऑल ट्रांजेक्शंस आर लिंक्ड विद वैलिड, सभी ट्रांजेक्शंस वैलिड है सिर्फ और सिर्फ IP को छोड़ के। डे एंड कैन नॉट बी डन वेन एनी ट्रांजेक्शंस लाइक CBS PLI डिलीवरी रिटर्न्स आर पेंडिंग, दिस नीड टू बी क्लियर फर्स्ट फॉर डे एंड टू हैपन। ठीक है, तो ये तो आपको सिस्टम में ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि डे एंड होगा ही नहीं, जो भी पेंडिंग ट्रांजेक्शन है वो आपको पहले कंप्लीट करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो डे एंड होगा। ठीक है, टोकन वैलिडिटी इज़ 1 आवर, टोकन वैलिडिटी 1 आवर की, इसका मतलब है कि अगर आप 1 घंटा चालू रखते हो ऐप ऐसे ही बिना ट्रांजेक्शन किए, तो वो 1 घंटे बाद बंद हो जाएगा। उसके बाद फिर से आपको ऐप लॉक हो जाएगा, फिर से आपको लॉगिन करना पड़ेगा वही OTP से। ठीक है, तो बार बार करना पड़ता है ये कपूर। कंफर्म वेदर द मिनिमम एंड मैक्सिमम कैश बैलेंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्टेड इन दर्पण, तो ये आप कंफर्म कर लीजिए। मिनिमम और मैक्सिमम दिखा देता है, मैक्सिमम तो 10,000 होता है, मिनिमम 7,000 होता है। रिसीव द बैग्स इन दर्पण एंड्रॉइड ऐप, ensure receipt of undelivered articles or EMOs which were returned to account office prior to rollout, ensure receipt of sufficient stock of stamps from account office। उसके बाद देखते हैं प्लीज़ फॉलो द फ्लो। हाँ, ये तो ये फ्लो जो है पहले भी बता चुका हूँ मैं। डे बिगिन करना है, बैग रिसिप्ट करना है, आर्टिकल EMO डिलीवरी जो भी होगा, परफॉर्म ऑल ऑपरेशंस मतलब जो भी ट्रांजेक्शंस करने हैं, वैलिड बैलेंस चेक करना है। ठीक है, ऑल ट्रांजैक्शंस रिपोर्ट्स करनी है, जनरेट करनी है, उसके बाद रिटर्न्स वगैरह दे देने हैं, वैलिड बैलेंस चेक करना है, उसके बाद डे एंड, उसके बाद IP। हाँ, डे एंड करने से पहले भी आप IP की एंट्री दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, ये अल्टरनेट कर सकते हो। उसके बाद BODA जनरेशन और बैग क्लोज कर देना और बैग डिस्पैच या फिर डे एंड। ओके, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर कीजिए अपने BPM लोगों के साथ जिनको पता नहीं है कुछ बेसिक सी बातें कि क्या करना है, कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग आजकल कंफ्यूज है क्योंकि नया नया है भाई, सिस्टम नहीं है, मोबाइल नए है तो दिक्कत तो आएगी पहले, लेकिन जैसे कि RICT डिवाइस था वैसे सेम है डिवाइस, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। थोड़ा यूज़ है, आपको 1 हफ्ता जैसे यूज़ करेंगे आपको आदत हो जाएगी इसकी और आप फ्लुएंटली यूज़ करना सीख जाएंगे। थैंक यू सो मच।